कल हमने ये वाला तो पढ़ लिया था, ट्रेंड लाइन हमने लगानी कैसे, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे देखो सेलर मोमेंटम या बायर मोमेंटम। मोमेंटम का नाम तो सुना होगा सबने, ठीक है। मोमेंटम का नाम तो सुना होगा सबने, लेकिन मोमेंटम बोलते किसके हैं, होता क्या है मोमेंटम, वो आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा टाइम में। इतना 2 4 5 मिनट लग जाएंगे, लेकिन फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। जैसे कि अब ये जो कैंडलें डाउन आ रही हैं, ठीक है, ये जो कैंडलें डाउन आ रही हैं, हम इनको एक तो वेव्स भी बोल सकते हैं कि मार्केट डाउन आ रही है, ठीक है। एक हम इसको सेलर का मोमेंटम भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब 2 कैंडल बायर की आती हैं, ठीक है, फिर एक कैंडल सेलर की आ जाती है। फिर अब एक कैंडल बायर की आती है, ठीक है। एक सेकंड मैं इधर आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं। जैसे कि इसके पीछे आपके पास एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ओके। अब इस जगह पे आप लोग देखें, ठीक है, अब मैंने इसका लेवल ड्रा कर दिया। आप लोग मुझे ये बताएं कि मोमेंटम किसके अंदर ज़्यादा है और किसके अंदर कम है, ठीक है। पहले में ज्यादा है। अच्छा, इसके पहले में अंदर ज्यादा है सर। जाहिर सी बात है, वो 3 कैंडलों का ज्यादा होगी। इसका मोमेंटम ज़्यादा है। अब इसका मोमेंटम सेलर का ज्यादा है बाबू जी। थोड़ा इधर सा है सर, नॉर्मल है। नॉर्मल है। अब काफी इसका कम है। नॉर्मल है। इसका इसका कम है, बिल्कुल कम है, कम है सर। ठीक है। अब जी। मोमेंटम को डिस्कस करने का क्या हमारा रीज़न हो सकता है, कोई बता सकता है कि भाई हम इसको डिस्कस कर रहे हैं मोमेंटम को, तो किस लिए हम डिस्कस कर रहे हैं मोमेंटम को। मोमेंटम को हम डिस्कस इसीलिए कर तो रहे जिस हैं, साइड मोमेंटम हो उसी साइड ट्रेड लेनी है। उसी साइड हमने ट्रेड लेनी। एक तो आपने ये भी बात सही कर दी, ठीक है। लेकिन हमने मोमेंटम को रिवर्स नहीं करना, क्योंकि हम ये जो मोमेंटम है ना, हम इसको रिवर्स कर सकते ही नहीं, क्योंकि हमारे में इतनी पावर ही नहीं, ठीक है। क्योंकि हमने तो $5-10 की ट्रेड करनी है। तो हम ये जो मोमेंटम होगा ना सेलर का या बायर का मोमेंटम, हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे कि हम समझ लो कि ये एक हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है, जैसे इस जगह पे, ठीक है। सपोर्ट लेवल है, मार्केट ऊपर से आ रही है मोमेंटम के साथ, ठीक है, मोमेंटम के साथ आ रही है नीचे। अगर वो इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं देती तो आपकी गलती नहीं है, या आपका ये जो लेवल लगा हुआ है हम इसको भी वीक या हम स्ट्रॉन्ग, अगर हम इस जगह पे भी डिस्कस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऊपर से ये जो सेलर का मोमेंटम आ रहा है ना, ठीक है, अगर वो किसी चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, पीछे किसी भी लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, ठीक है, तो उसमें आपको मतलब कि कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। आप ये नहीं बोल सकते कि यार ये रिस्पेक्ट क्यों नहीं हुई, ऐसा आप नहीं बोल सकते, ऐसा आप सोच भी नहीं सकते कि यार लेवल को रिस्पेक्ट नहीं हुई, होनी चाहिए थी, ऐसा हम नहीं बोल सकते, ठीक है। क्योंकि एक मोमेंटम आ रहा है, पता नहीं कितनी ज़्यादा सेलिंग हुई है, कितना ज़्यादा इधर से पैसा मार्केट के अंदर जो है डाला गया है, सेलिंग की गई है, पता नहीं कितना ज़्यादा अमाउंट इधर जो है ना डाली गई है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो हम एक छोटे-छोटे लेवलों पे जैसे सेलर स्टॉप या बायर स्टॉप या छोटी-छोटी हम एसएनआर के ऊपर हम ट्रेड कर रहे होते हैं, हेड एंड एसएनआर जो होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब इसको अगर कोई रोक सकता है ना, अब इसको अगर कोई रोक सकता है, तो वो हमें एक ऑर्डर ब्लॉक ही रोकेगा, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक रोकेगा इसको, और इसको छोटे मोटे एसएनआर अगर नहीं रोक सकते तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि मार्केट इस जगह पे ना, मतलब इसमें मोमेंटम आपका ज़्यादा है, ठीक है, इसके अंदर मोमेंटम कम है, इससे बिल्कुल ही कम है, ठीक है। अब अगर ऐसा मार्केट के अंदर चल रहा है ना, कम मोमेंटम है, तो आपका कोई भी लेवल सामने आएगा ना, या कोई भी लेवल आपका नज़दीक होगा और पीछे मोमेंटम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो उसको रिस्पेक्ट मिलने के ज़्यादा चांसेस होंगे, ठीक है। अगर मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, नीचे लेवल थोड़ा दूर है और वो बैक टू बैक अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते आ रहे हैं सेलर, तो अगर वो नीचे लेवल कोई आया है उसको रिस्पेक्ट नहीं मिली, तो आप वेट करेंगे उस जगह पे, ठीक है। नहीं मिलती तो कोई जो है ना वो मसले वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर से तो बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो चुका है ना, मार्केट डाउन इसीलिए तो बैक टू बैक आ रही, ठीक है। तो ये मोमेंटम को हमने इसीलिए डिस्कस किया है। जैसे कि अब मैं ना आपको ना मार्केट के अंदर ना जाके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि वो एक ओटीसी मार्केट के अंदर जो है ना ये चीज़ चल रही थी, मैं ना चल के आप लोगों को ना ये चीज़ मार्केट के अंदर दिखाता हूँ, रुके ज़रा। मार्केट के अंदर चल के ना हम इस चीज़ को देखते हैं। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि हम ज़्यादा तो नहीं, हम थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं क्योंकि टाइम नहीं है। अब इधर से मोमेंटम स्टार्ट हुआ था, ठीक है। सबसे पहले आपकी WRB को रिस्पेक्ट हुई है, नहीं हुई। फिर नीचे आपके पास एक लेवल आ नहीं गया, हुई सर। उसको रिस्पेक्ट पहले नहीं दी, बाद में रिवर्सल मतलब कि दिया है, ब्रेक करके रिवर्सल दिया, उससे पहले रिवर्सल नहीं दिया, ठीक है। ये था मोमेंटम, ठीक है। अगर इस जगह पे अगर आप देखें तो ये भी हमारे पास लेवल था, ठीक है। मार्केट डाउन आई इधर से, ठीक है। ये हमारे पास एक छोटा सा एसएनआर बनता है, ठीक है।
ये हमारे पास बायर स्टॉप का था, ऐसा ना, ठीक है, क्योंकि 3 आई फिर 2 आ गई फिर इस जगह पे 1 आ गई, ये हमारे पास बायर स्टॉप था। लेकिन इसको बायर स्टॉप को भी रिस्पेक्ट नहीं हुई, इस लेवल को भी रिस्पेक्ट नहीं दी, अब इस लेवल को रिस्पेक्ट भी नहीं हुई, ऊपर वाले लेवल को रिस्पेक्ट हुई। क्यों? क्योंकि इधर से तो बायर का मोमेंटम स्टार्ट हो चुका था ना, बायर का मोमेंटम स्टार्ट हो चुका था। तो आपने ये चीज को फोकस करना है कि अगर ऐसी कुछ वेव्स चल रही है ना मार्केट के अंदर, मोमेंटम बायर का या सेलर का ज्यादा हो रहा है, तो आप लेवल पे रिवर्स ना करें, आप एक कंफर्मेशन का वेट करें, ठीक है, आप कंफर्मेशन का वेट करें। जैसे कि आप ये देखें कि मोमेंटम में एक ये कैंडल ग्रीन बनी है ना, तो फिर भी मार्केट ने कंटिन्यू ही किया है, फिर भी मार्केट ने इधर से कंटिन्यू ही किया है नीचे। तो आप नीचे भी कहीं पे देख लें कि जिस जगह पे मोमेंटम था, जैसे कि इस जगह पे तो खैर बैक टू बैक रेड आ गई है, ठीक है, कोई और मार्केट देख लें, ये जिसके पीछे शोर है यार ना वो म्यूट कर ले, ठीक है। अच्छा, अब इस जगह पे आप लोग देखें, इधर से बायर का मोमेंटम स्टार्ट हुआ, ठीक है, इस लेवल को भी रिस्पेक्ट नहीं हुई, या तो हम इसको लेवल मानते नहीं है, या इस लेवल को तो मानते हैं ना इंगल्फिंग का लेवल, इसको रिस्पेक्ट नहीं हुई, इसको भी मानते हैं इंगल्फिंग का लेवल, इसको भी रिस्पेक्ट नहीं, मार्केट निकल गई अप, ठीक है। मोमेंटम के अंदर जब मोमेंटम बनता है ना, मार्केट जब अप जाती है ना, तो जब नीचे गिरेगी तो फिर अप डाउन करती गिरेगी, एकदम ऐसे नहीं गिरेगी, क्योंकि ओटीसी का ये मसला है। ओटीसी अगर मैं किधर से कोई मार्केट ओपन करूं आप लोगों को दिखाऊं, वो जैसे उठती है वैसे ही गिरती है ओटीसी मार्केट, तो लाइव मार्केट जैसे उठेगी वैसे गिरेगी नहीं। जैसे कि एक मैं होमवर्क चेक कर रहा था, ठीक है, होमवर्क के अंदर वो हमने देखा था कि रेड ग्रीन, जैसे इधर से देखो अप गई है मार्केट, ठीक है, डाउन भी वैसे ही गिरी है, ठीक है। तो ओटीसी ऐसा नहीं करती, ओटीसी सॉरी लाइव मार्केट ऐसा नहीं करती, लाइव मार्केट जैसे उठेगी, जैसे इधर से जो है ना बड़े स्ट्रॉन्ग उठी थी, तो जब डाउन गिरी है तो स्ट्रॉन्गली डाउन नहीं गिरी, ठीक है, बड़ा आस्ता आस्ता डाउन गिरी है, ठीक है। तो क्योंकि इस मोमेंटम के अंदर बायर है ना, इसके अंदर एफवीजी, इस जगह पे भी एफवीजी भी पड़ा हुआ है, ठीक है, और इस कैंडल के अंदर भी एफवीजी है, ठीक है, मतलब ये पावर ज्यादा है मोमेंटम में, इस मोमेंटम के अंदर, ठीक है। अब इस मोमेंटम के अंदर भी कोई पावर कम नहीं थी, ठीक है, चाहे इसके अंदर बैलेंस इनबैलेंस है, मतलब कि इसके अंदर बायर आउट हो चुके हैं, इस मोमेंटम के अंदर बायर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर तो पहले ही विक्की हमें नजर आ रही हैं, ये विक्की हमें बता रही हैं कि इस मोमेंटम के अंदर बायर मौजूद नहीं है। जब इस लेवल पे मार्केट आएगी तो एक आधा रिवर्सल देगी, बाद में नीचे गिर जाएगी, ठीक है। मोमेंटम का ब्रदर ये वाला मसला है, ठीक है। अगर हम मोमेंटम को नहीं देखेंगे, अगर हम बिला वजह ऐसे ट्रेड कर देंगे, मोमेंटम आ रहा है हम रिवर्स करेंगे, तो मार्केट रिवर्स नहीं होगी, ठीक है, मार्केट आपकी रिवर्स नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, हम अब आगे चलते हैं, ये देखें आप लोग, ठीक है, इंड्यूसमेंट लेवल, ठीक है, इंड्यूसमेंट लेवल, जैसे कि मार्केट के अंदर ना, जैसे कि बायर स्टॉप या सेलर स्टॉप का लेवल है ना, एसएनआर स्ट्रॉन्ग एसएनआर है, ठीक है, ये हमारे पास इंड्यूसमेंट का लेवल है जो हमें 80% विनिंग देता है, 80%, ठीक है। ज्यादा गंदी मार्केट चल रही होगी तो 70%, ठीक है, ज्यादा गंदी मार्केट चल रही होगी तो 70% आपको फिर भी एक्यूरेसी देगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला लेवल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे कि अब बोलेंगे कि इंड्यूसमेंट लेवल क्या होता है, जैसे कि हमारे एक पैटर्न के नाम है ना, जैसे कि बुलिश इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग, या आउटसाइड बार, इनसाइड बार, ठीक है, जैसे सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, एसएनआर लेवल, बायर स्टॉप, वैसे ही एक ये इंड्यूसमेंट लेवल का नाम है, ठीक है, इंड्यूसमेंट लेवल का हमारा नाम है। अच्छा, अब इंड्यूसमेंट लेवल हमारा कौन सा होगा, जैसे कि अब ये देखें आपके पास एक स्ट्रक्चर बन गया, मार्केट ऐसा ही करती है, ठीक है, मार्केट ऐसा ही करती है, ठीक है। अब एक चीज मैं और आप लोगों को ना क्लियर कर दूं, ठीक है, जैसे कि आगे भी हम डिस्कस करेंगे इसको, मार्केट डाउन आई, अप गई, फिर डाउन आई, ठीक है, फिर अप जाती है, ठीक है, फिर डाउन आती है। अच्छा, अब ये देखें एक सेकंड, अब ये जो स्ट्रक्चर आपके पास बना है ना, ठीक है, स्ट्रक्चर, जैसे कि अब ये देखें, ये आपके पास एक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बन गया। अब ये स्ट्रक्चर, इसका ये हाई है, ये लो है, ये लोअर हाई है इसका, ठीक है। अब ये वाला जो इसका स्ट्रक्चर बना, ये जो नीचे वाला लो है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम BOS बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा जो लेवल है ना, ये वाला BOS का लेवल है, ठीक है, ये वाला हमारा लेवल BOS, ये वाला लेवल हमारा BOS का, ठीक है। BOS का मतलब है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नाम इसका इसीलिए रखा गया है कि इसने ब्रेक होना है, ठीक है, ये ब्रेक होगा तो ये हमारा BOS माना जाएगा। अब ब्रेक हुआ, अब ये हमारा BOS बन चुका है, ठीक है। अब मार्केट जब, अगर हमने ये लेवल ड्रा कर लिया है, मार्केट आती है इस लेवल के ऊपर, ठीक है,
हम इधर से डाउन की ट्रेड करेंगे, इधर से हम डाउन की ट्रेड करेंगे, ठीक है, इधर से हम डाउन की ट्रेड करेंगे। अच्छा, अब ये देखें, अगर आपके इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं मिलती, अब ये आपको इस लेवल के ऊपर आपको विन होने के चांसेस कितने हैं? विन होने के चांसेस आपको, जैसे कि हम इसको बोल देते हैं 65%, इस लेवल के विन होने के चांसेस हैं 65%। ओके, अच्छा, अब हमारे पास एक ऊपर लेवल पड़ा हुआ है, ये वाला लेवल कितना बाबा ये परसेंट? थोड़ा सा रिपीट कर देना। जी मुबशर भाई, मैं शुरू से रिपीट करता हूँ। ओके, अच्छा, अब ब्रदर ये देखें कि आपके पास एक स्ट्रक्चर बनता है ये वाला, ठीक है, इसको हम अभी तक तो, अच्छा, वी किसी ने सुना हुआ है वी पैटर्न? वो भी अभी मैं थोड़ा जी सर। रिपीट कर, वी पैटर्न कैसे बनता है वो भी इसी क्लास के अंदर ही मैं बताऊंगा, ठीक है, इसी क्लास के अंदर ही इस चीज को मैं रिपीट करूंगा। अच्छा, अब ये ऊपर जाता है, ऊपर गया, ये आपके पास एक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अब ये आपके पास ये जो लेवल है ना, ठीक है, इसको बोलेंगे हम BOS का लेवल, ठीक है, BOS, ठीक है, ये वाला लेवल हमारा BOS वाला है, ठीक है, इसको हम BOS का लेवल बोलेंगे। अच्छा, अब BOS का लेवल है ये वाला हमारा, ठीक है। अच्छा, अब इसके विन होने के चांसेस किधर हैं, कितने हैं? ये आपके पास एक लेवल ड्रा हो गया BOS का, ठीक है, इसके विन होने के चांसेस ब्रदर हैं हमारे पास 65%। विन होने का क्या मतलब, क्या तरीकेकार है? मतलब कि जब वापस इस लेवल के ऊपर जाएगी हम इधर से डाउन की ट्रेड करेंगे, और विन होने के चांसेस कितने हैं आपके पास? 65%। ओके, अच्छा, अब ये 65% चांसेस हैं इधर आपके विन होने के, ये विन नहीं होती, ये आपकी ट्रेड लॉस हो जाती है, ये ट्रेड आपकी लॉस हो जाती है, मार्केट ऊपर निकल जाती है। अब ये हमारे पास एक लेवल पड़ा हुआ है, ठीक है, ये वाला हमारे पास ये सेक्शन। अच्छा, ये हमारे पास अब लेवल ऊपर पड़ा हुआ है, ये कौन सा लेवल? हम इसको बोलेंगे इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट सर। इंड्यूसमेंट। अच्छा, अब इधर आपको इस ट्रेड का विन होने के चांसेस कितने हैं? विन होने के चांसेस 80%, ठीक है। कैसे है भाई, इसके ऊपर ट्रेड कैसे करनी है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। इसके विन होने के चांसेस 80%, ओके। अब ट्रेड हमने कैसे लेनी है? ट्रेड ब्रदर हमने लेनी है कि, सॉरी, मैं थोड़ा निशानदाही कर लूँ क्योंकि यार ना ये चीज़ हमने बनानी है, अब हम फंसे बहुत ज़्यादा हुए हैं, काम और भी हम एक छोटा सा कर रहे हैं, जिसकी वजह से ना ये कुछ स्लाइडें हैं जो हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे, ठीक है, कंप्लीट नहीं कर पा रही है, हमने स्लाइडें कंप्लीट करनी है। ओके, अच्छा, अब हमने इसके ऊपर ट्रेड कैसे करनी है? ये जो 80% का हमारा लेवल है ना, मतलब कि 80% जो हमें विनिंग देगा, विन करवाएगा, ठीक है, 80% हमें विन करवाएगा। इसका तरीकेकार क्या होगा ट्रेड करने का? जैसे कि अब ये आपके पास BOS का लेवल है, इधर से आपने डाउन की ट्रेड की लेकिन आपकी लॉस होगी। अब इधर आपने MTG रिवर्सल ट्रेड या कोई समझ लो कि रिकवरी ट्रेड हमने नहीं करनी, हमने इस जगह पे क्या करना है? अवॉइड करना है। मार्केट आपकी अप जाती है, अब इस लेवल के ऊपर जाके क्लोज करेगी तब भी हमने रिवर्स की ट्रेड करनी है, ठीक है, 80% आपको विन मिलेगा, ठीक है। अगर ये आपके लेवल को ही ब्रेक कर देती है, इधर से नीचे जाती है, नीचे जाके ऊपर आपका लेवल ब्रेक हो गया, तब भी आपने रिवर्सल की ट्रेड करनी है, तब भी आपने रिवर्सल की ट्रेड करनी है। ओके, अच्छा, अब एक चीज और आपने देखनी है, ठीक है, एक चीज और आपने देखनी है कि जो इंड्यूसमेंट का लेवल होगा उधर आपने इसके विक का लेवल लगाना होगा। जैसे इस जगह पे ये विक है ना, इसका विक का हमें लेवल लगाना पड़ेगा जो हमें ज्यादा विनिंग, जो 80% हमें विनिंग देगा। कभी कभार ऐसा होगा जैसे कि समझ लो कि ये इंड्यूसमेंट के लेवल के पास जाएगी, इंड्यूसमेंट के लेवल के पास जाकर ही रिवर्सल कर देगी, डाउन गिर जाएगी मार्केट, ठीक है। लेकिन कभी कभार ऐसा होगा कि ये हमारे लेवल के ऊपर जाएगी, लेवल के ऊपर जाके हमें रिवर्स देगी, ठीक है। या तो ऐसा भी होगा, या तो हमारा लेवल ब्रेक होगा तब भी रिवर्सल देगी। मतलब 3 तरीकेकार होंगे। मैं चल के मार्केट में ये चीज भी आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। 3 तरीकेकार होंगे हमारे इस जगह पे ट्रेड करने के, ठीक है। अगर इस जगह पे विक ज्यादा लंबी है तो फिर हम अवॉइड करेंगे छोटी सी विक। मैं बताता हूँ, ये स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड में भी बनेगा, अप ट्रेंड में भी बनेगा। मार्केट एक स्ट्रक्चर पे चल रही होती है जैसे कि अप डाउन अप डाउन अप डाउन, समझ आई? जी जी। हाँ, और एक चीज और भी डिस्कस करते हैं इसी के अंदर ही, क्लास के अंदर ही, ठीक है। मार्केट आपको पता है ऐसे ही अप जा रही होती है ना, अप डाउन कर रही होती है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अब ब्रदर देखें कि अब हमने जब ट्रेड करनी है ना, ठीक है, ट्रेड करने का हमारा यही तरीकेकार होगा कि इस लेवल पे हमें जो है ना 65% चांसेस हैं कि ये कैंडल हमारी विन होगी इधर से डाउन की, ठीक है। अब इधर से हम डाउन की ट्रेड करेंगे तो वो हमें
80%। अगर किसी ने आज मेरी यूट्यूब पे लाइव नहीं ना देखी, तो मैंने इसी ये एक हमारे पास ऐसा ही लेवल आया था इंड्यूसमेंट का, जहाँ पे मैंने ट्रेड ज्यादा लगाई थी, 6-7 ट्रेड मैंने डाउन की लगाई थी, ठीक है। बिल्कुल सेम यही स्ट्रक्चर उस जगह पे बना हुआ था, ठीक है। ऊपर एक मुझे ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट कर रही थी, तो वो जाके देख लेना, वो भी चीज आप लोगों की क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इधर अगर ब्रेक करेगा तब भी हमने रिवर्स की ट्रेड लेनी है, ठीक है। अगर इस लेवल पे क्लोज करेगा तब भी हमने रिवर्स की ट्रेड लेनी है, ठीक है। अगर ऊपर विक थोड़ी सी ज्यादा लंबी होगी तो फिर हम इसकी विक तक जाने का थोड़ा सा वेट करेंगे, फिर हम इसकी विक से भी डाउन की ट्रेड लेंगे, ठीक है। ओके, अच्छा, अब ये देखें कि ये हमारा इंड्यूसमेंट का लेवल में कैंडल वाइज ये आप लोगों को नजर आ रहा है, कैंडल वाइज ये आपको नजर आ रहा है, समझ आ रही है ना। ये कैंडल वाइज बना हुआ है, कैंडल वाइज जी जी सर। ये बना हुआ है। तो इधर से हमारी ट्रेड रिवर्स की बनेगी, रिवर्स की बनेगी। अच्छा, अब एक चीज और इस जगह पे मैंने डिस्कस करनी है, ठीक है। इस जगह पे सिंगल कैंडल है, सिंगल कैंडल बायर की है, ठीक है। इंड्यूसमेंट लेवल हमारा कौन सा ज्यादा स्ट्रांग होगा, कौन सा ज्यादा स्ट्रांग होगा। मार्केट आपकी डाउन आ रही है, ओके, डाउन आ रही है, ठीक है। इधर से अप जाती है, ज्यादा स्ट्रांग एसएनआर की बात कर रहा हूं इंड्यूसमेंट की, ठीक है। यहां हमें 3 कैंडलें मिलेंगी, इंड्यूसमेंट लेवल हमारा ऐसे भी बन जाएगा, जैसे कि मैं इसको कंप्लीट करूं, ठीक है, फिर आगे बना के दिखाता हूं, ठीक है। ये आपके पास एक इंड्यूसमेंट का लेवल बन गया। अच्छा, अब इंड्यूसमेंट लेवल हमारा ऐसे भी बन जाएगा, एक ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, फिर आपके पास एक रेड कैंडल बनी, ठीक है, फिर आपके पास एक ग्रीन कैंडल बनी, ऐसे ये ग्रीन कैंडल बनी, ये भी आपके पास इंड्यूसमेंट माना जाएगा, लेकिन ये कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। ये देखिए स्ट्रक्चर बन गया ना मार्केट के अंदर, वही इंड्यूसमेंट स्ट्रक्चर बन गया, नजर आया ना, वही सेम स्ट्रक्चर बन गया। लेकिन ये हमारा कोई इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये तो सिर्फ जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए ये सिर्फ एक ही कैंडल बनाई है, लेकिन ये चल के मार्केट में दिखाऊंगा, एक ये भी काम करेगा, लेकिन ये कभी विन करवा देगा, कभी लॉस करवा देगा, कभी विन करवा देगा। लेकिन इंड्यूसमेंट जो हायर हाई, जैसे कि एक सेकंड रुको, किसी का कोई कंफ्यूजन होगा ना, वो भी मैं ना हम क्लियर कर लेंगे, रुको जरा। ये भी वही सेम चीज है इंड्यूसमेंट, ठीक है। इंड्यूसमेंट ये देखें, इंड्यूसमेंट हमारा ऐसे ही बनेगा, ये देखें, ठीक है। एक चीज और मैं इधर डिस्कस करूं, ठीक है, फिर चलते हैं मार्केट के अंदर, ये चीज बताता हूं। अब आपके पास ये कौन सा पैटर्न बना, वी पैटर्न बन गया, ये वी पैटर्न बन गया ना। जैसे कि आप लोग ये देखो, मार्केट डाउन आई, ठीक है, इधर से अप जाती है, इधर से अप जाती है, अप चली गई। अब ये कौन सा पैटर्न बन गया, वी पैटर्न बन गया, वी पैटर्न बन गया। अच्छा, वी पैटर्न बन गया। अब हम इसकी पीछे की थोड़ी सी चेक करेंगे, अब क्या बन गया, अब एम बन गया सर, वो डब्ल्यू डब्ल्यू कोई नहीं है मकसूद भाई, अब तुम्हारा पता चलना है, अब आगे जो क्लासें आ रही है ना, अब तुम्हारा पता चलेगा। वी ओके सर। अब ये जिक जैक बन गया, इसको हम जिक जैक बोलेंगे, जिक जैक का स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है। ये जिक जैक इसको बोलते हैं। डब्ल्यू, ऐसा कौन सा डब्ल्यू है, आपने स्कूल नहीं गए हो, ये कौन सा डब्ल्यू है? सर स्कूल नहीं गया तो इसलिए बोल रहा हूँ ना सर, जाता तो आपके साथ ही। नहीं गए, नए 2 दिन डब्ल्यू गया। बना दिया है, ठीक है। अब ये हम इसको वी पैटर्न कंसीडर करेंगे, ठीक है, वी पैटर्न इसको हम कंसीडर करेंगे, ये हमारे पास वी पैटर्न बन गया, ठीक है। अब जब भी वी पैटर्न का ब्रेकआउट होता है या वी पैटर्न के ऊपर आके क्लोज होता है तो रिवर्सल आता है। जी ब्रदर, ये यानी कि डाउन ट्रेंड में अगर ट्रेंडिंग मार्केट आ रही है नीचे, तब ये हमको ये मिलेगा ना, बिल्कुल मिलेगा, मैं जैसे हम चल के ट्रेंड मार्केट लाइन में बनाते हैं उसी दिखाऊंगा, में हमको मिलेगा। दिखाऊंगा और इसकी एक्यूरेसी भी दिखाऊंगा कि कितनी है, ठीक है। अच्छा, यानी अब कि ये पीछे से देखें कि ये इसी लेयर में आएगी। मैं चलता हूँ दिखाता हूँ, ठीक है। अभी बस कुछ चीजें हैं जो आज हमने, अच्छा जी, हाँ भाई, वहाँ पर तो ये समझा कि वहाँ पर क्या करना है बताता हूँ, वही मार्केट में आने का मकसद यही है। मार्केट में आया हूँ इसीलिए आया हूँ कि जो चीज़ें आप लोगों की क्लियर नहीं है वही क्लियर करनी है, ठीक है। अच्छा जी, इंड्यूसमेंट लेवल, अब मार्केट चेंज करते हैं, ठीक है। ये बाबा जी मैंने ना वो फ्री क्लास ली थी ना, मैंने ये अप्लाई किया था, ये ओटीसी में 3-3 4-4 कैंडलें दे देता है एरर। नहीं नहीं, ओटीसी में तो करना ही नहीं है ब्रदर, मैं तो लाइव मार्केट में बता रहा हूँ ना।
अच्छा, अब ये कौन सा स्ट्रक्चर आपका बन गया? जिगजैग का। बन गया, ठीक है। सिंगल कैंडल हमने काउंट नहीं करनी, सिंगल कैंडल का भी बनता है लेकिन हमने वो काउंट नहीं करना, ठीक है। हमने जस्ट 3 कैंडलें हमें चाहिए। अच्छा, अब ये जिगजैग का लेवल था, जी सर। गई मार्केट, रिवर्सल आ गया, जी सर। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें जिगजैग ऐसे ही बनेगा जैसे मैंने बना के दिखाया है। ये जिगजैग ना, इसको ना समझ लेना, जिगजैग हाई लगना जरूरी हो। हायर हाई। तोड़ना है उसको, फिर हाँ उसके बाद जी, रिवर्स। ये लेवल टूटेगा, अब जिगजैग बनाए। ये हायर हाई बन जाएगा। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, अब चले जाएं आगे। अब ये हमारे पास कौन सा पैटर्न बन चुका है? जिगजैग बन गया, सुनाओ, रिवर्सल मिला? जी 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 सर। सर। ओके, बाबा जी ब्रेक करने पे मिला। ब्रेक करेगा तब भी हमें रिवर्सल मिलेगा। अगर जैसे कि, रुको, मैंने जैसे कि क्लास में ना, ये वीडियो जरूर देख लेना, मुझे लगता है ये ना आप लोगों को थोड़ा सा कम समझ आएगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला हुआ है कि आपने लेवल जब ड्रा करना है 20% का लेवल ड्रा करना है, ठीक है। ये आपने लेवल ड्रा कर लिया, ठीक है। लेकिन इंड्यूसमेंट का मैंने ये बोला कि इंड्यूसमेंट, इसकी विकें भी जो है ना हमें कंसीडर करनी पड़ेंगी इंड्यूसमेंट लेवल की, ठीक है। ज्यादा लंबी विक हम नहीं लेंगे, इस वाली विक को हमने ले लिया, ठीक है। अब हमने इस लेवल के अंदर अगर इधर कितनी भी लंबी विक होगी, लेकिन हमने इतनी ज्यादा नहीं लेंगे, इधर 2 कैंडलें होगी ना, ठीक है, एक कैंडल की हमने विक ले लेनी है, ठीक है। अगर हम विक नहीं लेते, वैसे भी लेते हैं, तो इसका ब्रेक हुएगा तब भी हमने रिवर्स करना है। अगर लेवल के ऊपर आके क्लोज करेगा तब भी हमने रिवर्सल लेना है, ठीक है। अगर इसकी विक तक भी जाएगा तब भी हमने रिवर्सल ही लेना है। समझ आई? अच्छा जी, अब इस जगह पे हमारे पास है, ये भी जिगजैग बना है, ठीक है। लेकिन इस जगह पे डोजी बनी, ठीक है। ये डोजी बाहर की डोजी थी, ठीक है। ये डोजी की जब क्लास आएगी ये भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ये देखें, अब इसको हमने इंड्यूसमेंट लेवल नहीं मानना, हमने सिर्फ ऊपर वाला ही इंड्यूसमेंट लेवल मानना है, ये वाला फर्स्ट वाला, ठीक है। ये डोजी बाहर की डोजी थी, ठीक है। अगर किसी ने पहले क्लास देखी हुई होगी तो उसको तो खैर पता चल गया होगा, ठीक है। जिसने क्लास नहीं ली उसको नहीं पता होगा। जैसे कि मैं इधर एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल के ना बिल्कुल प्रॉपर लेवल पे रख दी। ये डोजी किसी की है? वो एक बंदा बोल रहा था मैंने 2-3 दफा क्लासें देखी हुई हैं। बायर की है सर, बायर की है। यहाँ पे बायर की कैंडल आनी चाहिए थी। इधर बाहर की कैंडल आनी चाहिए थी, लेकिन बाहर ने डोजी दे दी। बिल्कुल नेक्स्ट आ कैंडल आपकी कंटिन्यू करेगी, ठीक है। सेलर जी भी आ सर। गई उसके बाद, सेलर ने कंटिन्यू कर दिया। हाँ जी, सर अगर इंड्यूसमेंट लेवल ब्रेक होने के बाद अगर डोजी आए, फिर भी वो बायर की, वहाँ पे बायर की कैंडल आनी वो चाहिए। वो वो भी हमारी क्लास है, टेंशन नहीं ले, ठीक है। ठीक है ये कौन सा स्ट्रक्चर बना? सर। एग्जैक्ट सर। जिगजैग। लोअर हाई। अगर विक को भी हम मानेंगे तो हमारा रिवर्सल हो गया इधर से। जी सर। सर यहाँ से लंबी ट्रेड कर सकते हैं अगर 5 मिनट की? करो, क्या टेंशन है, ओके ओके सर। क्या टेंशन है, सर करो। अगर ब्रेक 5 मिनट का नहीं लेंगे ना, वो तो फेक होगा, फेक लेकिन होगा। बाबा जी ये कभी कंटिन्यू कर जाता है, एक कैंडल दे के ना बाद में नीचे कंटिन्यू कर जाता है सेलर। हो जाता है ऐसा, हो सकता है ऐसा, एक लेकिन मिनट आप की करे तो बेहतर अगर है। 1 मिनट की करेंगे तो वो भी बेहतर रहेगा, अगर 5 मिनट की करेंगे तो वो थोड़ा रिस्की हो जाएगा। सही है, कोई और मार्केट देख लें। ओके। इसकी समझ आ गई ना सबको? यूरो जेपी भाई, जी जी सर। कल कल आप खाली होमवर्क चेक करना, बाकियों का करना नहीं, मेरा जरूर करना। चलें, तुम्हारा मैं चेक ठीक है। करूंगा, अगर गलती निकली ना तो फिर देखना। नहीं नहीं इंशाल्लाह सर, आप शाबाशी का मैंने लेनी है। वो आपने देनी तो नहीं है, मैंने लेनी है। शाबाश नहीं मिलनी भाई बाबा से। इसका रिवर्सल हो गया, ये भी इंड्यूसमेंट लेवल है, ठीक है भाई। यार मेहरबानी करो यार, शोर वाले भाइयों। अच्छा, अब हम ना आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने जैसे कि आप लोगों को बोला है ना कि ये भी हमारा इंड्यूसमेंट लेवल ही बन जाएगा। ये सिंगल कैंडल मैंने बना के दिखाई है, ठीक है। ये वाली सिंगल कैंडल, लेकिन ये हमारा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। हमें स्ट्रॉन्ग वो चाहिए, हमें 3-4 कैंडलें इस जगह पे चाहिए इंड्यूसमेंट लेवल पे, वो हमारा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। क्योंकि आपको जैसे कि पहली क्लास में ये बोला कि ये भी हमारी सिंगल कैंडलें जो आती हैं ये रिट्रेसमेंट आती हैं, डबल कैंडल आती है वो भी रिट्रेसमेंट, 3 कैंडलें हो जाएंगी तो वो रिट्रेसमेंट कैंडलें नहीं होती, ठीक है। वो 3 इसमें कैंडलें कुछ हमारी। बना है, जी। 3 कैंडल बनी हुई है ना, एक रेड और एक बीच में ग्रीन, इसका इंड्यूसमेंट बना है। कौन सा? जो नीचे छोटा सा इंड्यूसमेंट लेवल है, इसको ये ड्रॉ वाला करें। ड्रा कर लिया, हाँ, बोलो। अगर इसमें एक ग्रीन कैंडल आएगी तो फिर नेक्स्ट रिवर्सल आएगी।
हाँ ऐसा हो सकता है ये। अगर इसके बाद कैंडल ग्रीन आती है ना, ऐसे ग्रीन आती है, इसके बाद रिवर्सल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके बाद ये मेरी एक क्लास पहले मैंने अपलोड की हुई है, क्लास नहीं है वैसे, एक मैंने वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड की थी। इसके बाद रिवर्सल आ सकता है। बिल्कुल को इंगल्फिंग भी अगर होता है। सर, जी सर, यहाँ पे बाद कैंडल आ जाए सेलर की तो फिर मुश्किल है, मतलब एक कैंडल के बाद फिर अगर बायर की आती है तो वो रिवर्सल हो जाती है। पता है क्या, मेरी बात सुने। जैसे कि अब आपकी मार्केट गिर रही है डाउन, ठीक है, इसके अंदर एक कैंडल सिंगल आ गई, ठीक है, जैसे कि ये वाली सिंगल कैंडल बाहर की आ गई, ठीक है। अब इसके बाद मार्केट फिर आ गई डाउन, फिर डाउन आ गई, तो अब ये जो हमारा इंड्यूसमेंट लेवल होगा वो यही सेम चीज़ बन गई ना, ये इतना वर्क नहीं करेगा, ठीक है, ये इतना वर्क नहीं करेगा। अब ये देखें कि इसके बाद कैंडलें हमें 3 मिलती हैं। अब मार्केट डाउन गिरती है, ठीक है, डाउन, सॉरी, इधर से मार्केट आपकी डाउन गिरती है तो इधर से चांसेस ज़्यादा हैं आपके रिवर्सल के। मतलब कि और एक कैंडल बनती है ना, वो फिर बाहर वीक शो कराती है बच्चों को, फिर नीचे कंटिन्यू करती जाएगी। ओके ओके सर, ओके ओके। बिल्कुल। अच्छा, अब किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? एक चीज़ और भी हम डिस्कस कर लें, ठीक है, किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बताएं। टाइम क्या हो गया? टाइम भी बस होने वाला ही है, ठीक है, लेकिन हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि जो है ना, कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए यार आप लोगों की। अच्छा, इसी चीज़ के ऊपर हमने डिस्कस करनी है, ठीक है। अब इसी के ऊपर ना मैं अब ये देखें, मार्केट आपकी डाउन आई, ठीक है, फिर अप जाती है, सॉरी कैंडलें बड़ी बढ़ गई, ठीक है, अप जाती है। अब इधर से फिर मार्केट आपकी डाउन गिरती है। ये यार ये सब वीडियो देख लेना, ठीक है, ये मुझे लग रहा है कोई बंदे खुशमोश लग रहे हैं, ठीक है, कोई डाउट सर रहता मैं है भी मतलब। खामोश हूँ। अब ये देखें, ये कौन सा लेवल है ये जो मैंने ड्रा किया है, ये वाला? बीओएस लेवल है सर, बीओएस। BOS, ठीक है, इधर हमने लिख दिया जी BOS, ठीक है, ओके। अब ये लेवल हमारा कौन सा है? ये भी ये BOS सर, है। ये भी हाई बन गया, ये भी। ये भी BOS है, ठीक है, ये भी BOS, ये भी हमारा लेवल बन गया, ठीक है। अच्छा, अब ये ऊपर वाला जो लेवल है ये कौन सा है? ये भी बीओएस है सर। चलें ठीक है, ये भी BOS है। अच्छा, मतलब सबकी इस जगह पे कोई कंफ्यूजन नहीं है BOS लेवल पे, ठीक है। BOS जी पे सर। मैसेज, जैसे कि ये मार्केट अप गई, डाउन आई, अप गई, अब ये BOS लेवल पे आके क्लोज करेगी। आपने ट्रेड कौन सी करनी है? अप की, ठीक है, क्लियर है ना? ओके सर। अप की जी ट्रेड करनी है, जी ओके। सर। अब ये देखें कि ये मुझे कोई बताए ये कौन सा लेवल है, ये बात बताओ। सर ये तो वैसे ही है। अच्छा, ये कौन सा लेवल है? इंड्यूसमेंट का नहीं, ये ये भी तो वैसे ही एंडोर्समेंट का है। लेवल हो गया ना। अच्छा, ये कौन सा लेवल है? ये मेन लेवल है सर, इंड्यूसमेंट का, ये मेन ये है। मेन लेवल है, ठीक है। ये वाला जो भी जी हमारा हाई पे हमें मिलेगा ना, जो फर्स्ट में हमें मिलेगा, पता है क्या ब्रदर, मेरा ये कंफ्यूज आप लोगों को करने का सिर्फ मकसद यही है कि अब मार्केट अगर इधर से ट्रेंड चेंज करेगी, ठीक है, मार्केट को सबसे पहले ये वाला लो तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर मार्केट इस लो को तोड़ती है ना, फिर वो कामयाब हो सकती है नेक्स्ट अपना ट्रेंड चेंज करने में, ठीक है। अब ये लो ब्रेक हुआ, ये अब आगे भी एक चीज़ हमारी आनी है, ठीक है। अब इधर रिवर्सल आ गया, ठीक है, मार्केट जाती है 2 मिनट के लिए रिवर्सल, ठीक है। अब क्या होता है, अब इस ट्रेंड लाइन से मार्केट नीचे गिर जाती है, ठीक है। अभी आपका ट्रेंड चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, कोई बता सकता है? जी सर, हो गया, ट्रेड लाइन भी ब्रेक हो गया और इंड्यूसमेंट लेवल को टच भी मिल गया। तो टच मिल गया तो इसका क्या मतलब है, ट्रेंड चेंज हो गया? नहीं सर, वो आ जाता है, ट्रेड लाइन ब्रेक हो जाती है तो उसके बाद ट्रेंड अच्छा, चेंज अब कोई होने की मुझे निशानी बताएगा आती कि है। ये हमारा ट्रेंड चेंज हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। हो नहीं गया हुआ। सर, हो गया। अच्छा, मकसूद भाई ने बोला है हो गया है, नवीर शाह भाई ने बोला है नहीं हुआ, ठीक है। मकसूद भाई, सबसे पहले नवीद भाई आप बताएं कि क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये लेवल जो है ना वो क्लोजिंग करके दोबारा अगली कैंडल ग्रीन जो है ना वो वापस लेवल के अंदर आगे क्लोज हुई है। और ठीक है। जो मेरा नॉलेज है उसके मुताबिक ये होता है कि जब भी इस तरह से कैंडल करी, ये डॉजिंग होती है बुनियादी तौर पे। हम्म। जब तक ये प्रॉपर जो है ना वो नेक्स्ट कैंडल एक वो रेड जो है इस लोअर हायर लो से नीचे नहीं बनती, तब तक ये इसका चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होता। अच्छा, चले ठीक है, मेरा एक नॉलेज मिनट, ये कहता मकसूद है। भाई अब आप बताएं कि आप बताएं, मतलब कि बताएं कि ट्रेंड चेंज क्यों, कैसे ट्रेंड चेंज हुआ है?
सर इसने पहले क्या किया है कि ऊपर से नीचे ही हमारा ट्रेड लाइन ब्रेक करके नीचे इंड्यूसमेंट लेवल से न्यू अपना लोअर लो लगा के अब दोबारा इधर से ट्रेड लाइन से हायर हाई लगा के दोबारा आ रही है, तो ये ट्रेंड हमारा चेंज हो गया। अब जिगजैग टूट गई है, नहीं पहले नहीं आज नहीं टूट नहीं गई, अब नहीं, दोबारा बना गलत रही है। गलत हायर हाई तो बनाया ही नहीं है। हायर गलत, हाई तो ये तब बनाएगा जब ये ऊपर वाला हायर हाई को बनाएगा। अभी बिल्कुल तो बिल्कुल। ये सर जी इसको सिंपल हम इस तरह मकसूद कह सकते भाई, हैं कि मार्केट ने अपना हायर हाई नहीं जी जी लगाया मैं बताता हूँ। अब मकसूद भाई आप हैंडल गलत हैं, शोल्डर नवीद भाई आपने और कुछ हैंडल चीजें शोल्डर भी सही बन गया। बताई हैं, कुछ आपकी गलत हैं, ठीक है। मतलब कि आप समझ लो कि 50-50 थे, कुछ कन्फर्मेशन आपके पास है। अच्छा, अब ये देखें, अभी हमारे पास ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, ठीक है। जैसे कि अब क्या पता मार्केट इधर से अप निकल जाए, आपको पता है कि मार्केट इधर से अप निकल जाए, ऐसा कर सकती है ना मार्केट। कर सकती है सर, अच्छा, बिल्कुल सर। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि इधर से ही अप निकल जाए वो। हाँ, अब आप ऐसा भी हो सकता पता है है। क्या, दो कन्फर्मेशन आपके पास मिल गई कि एक तो ये आपका ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, दूसरा इंड्यूसमेंट लेवल ब्रेक हुआ, दो कन्फर्मेशन आपके पास आ गई। जो तीसरी कन्फर्मेशन है, बड़ी कन्फर्मेशन जो है ना, जिसके जो वो कन्फर्मेशन मिलेगी तो हमें पता चलेगा ट्रेंड चेंज हुआ है, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं। अब ये देखें, ये चीज को हम एक दफा और भी डिस्कस करेंगे आगे क्लास के अंदर, टेंशन नहीं लें। अब मैं बताऊं? इधर से मैं बताता हूँ, फायदा नहीं है टाइम जाया करना का। अब आपका ट्रेंड चेंज हुआ है, क्यों ट्रेंड अब चेंज हुआ है? सर अब ये ये BF लेवल आपका ब्रेक हुआ ये है, लोअर ये लो नीचे लगा है। है, लोअर लो लगा, हायर अब लो आपका लगा, ट्रेंड लोअर चेंज हुआ है। पहले ट्रेंड लोअर चेंज नहीं हुआ था, जब ये वाला आपका इंड्यूसमेंट लेवल ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद मार्केट अप गई, तो ये हमारा फेक ब्रेकआउट है। ये भी मैं डिस्कस फिर, अब ये क्योंकि अभी क्लास हमारी चल रही है ना, ये फेक ब्रेकआउट इंड्यूसमेंट का लेवल जब भी होता है ना, वो 80% एक फेक ब्रेकआउट होता है, 80%। समझ आई? जो भी हमारा जी सर। इंड्यूसमेंट का लेवल है, जैसे कि मैंने पहले बताया है ना, तो जब ये हमारा इंड्यूसमेंट लेवल है, ठीक है, इंड्यूसमेंट लेवल है, जब इस लेवल का ब्रेकआउट होगा 80% फेक ब्रेकआउट इसको बोलते हैं। ये फेक ब्रेकआउट ये है, और मार्केट के अंदर फेक ब्रेकआउट या रियल ब्रेकआउट अभी हमारी क्लास आनी है। ये हमारा 80% मार्केट के अंदर फेक ब्रेकआउट होता है, 80%। समझ आ गई? तो जब जी सर, इस जगह पे हमारा ये इंड्यूसमेंट लेवल जो ब्रेक हुआ है, तो ये फेक ब्रेकआउट हुआ है कि रियल ब्रेकआउट हुआ है? एक हुआ है सर। तो मार्केट इधर से आप जा सकती है ना, उसने तो अभी ट्रेंड तो चेंज ही नहीं किया अपना। सर आपने कंफ्यूज किया था पिछली दफा, आपने यहाँ पे रेड कैंडल 2-3 बनाई थी, तो इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गया। तो हर बार चीजें चेंज होती रहती हैं ब्रदर, हर बार अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखा, अभी थैंक यू तक सर, थैंक मार्केट अगर अभी ये हमारा लोअर टूटेगा, तो अभी हमारे पास कंफर्मेशन होगी कि अब आपका मार्केट के अंदर मार्केट ने ट्रेंड अपना चेंज कर दिया, अब मार्केट अप नहीं जाएगी, फिर अपना टारगेट हिट करेगी। मार्केट अगर नीचे कोई होगा तो उसको हिट करके फिर मार्केट अप जाएगी, ठीक है। जी सर। हाँ, फिर साइडवेज भी हो सकती है, डाउन ट्रेंड हो में भी आ सकती है, सकती है, लेकिन फिर ट्रेंड कंफर्म। चेंज हो गया ना, ट्रेंड चेंज होने का यही रीजन है, ठीक ओके है। सर। ट्रेंड चेंज होने का यही रीजन है, ठीक है। अच्छा, अब जी सर। इंड्यूसमेंट लेवल की भी सबको समझ आ गई, बीओएस लेवल की भी समझ आ गई। अब टाइम क्या हुआ है, ठीक है, एक छोटी सी हम चीज को डिस्कस करेंगे फिर हम बंद करते हैं, ठीक है। अच्छा, मार्केट के अंदर ट्रेंड कितने किस्म के होते हैं? ओके सर। मार्केट के 3 अंदर किस्म के सर। 3 किस्म के। 3 किस्म के, ठीक है। जैसे कि अब ये देखें, जी सर। ट्रेंड ब्रदर पता ही क्या है, ट्रेंड 4 किस्म के होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये कौन सा ट्रेंड है, आप मुझे बताएं। साइडवेज है सर। रेंजिंग, रेंजिंग। रेंजिंग। तो ये तो ट्रेंड है ही नहीं, ये तो ट्रेंड है ही नहीं, ये तो रेंजिंग मार्केट है। ट्रेंड आपका ये होगा, ट्रेंड का मतलब या तो आप ट्रेंड में जा रही है, या तो आपकी डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रही है। ये आपका ट्रेंड नहीं है, इसको भी लोग ट्रेंड ही बोलते हैं, लेकिन है नहीं, ये आपका ट्रेंड, ये आपका ट्रेंड नहीं है। तो फिर अब आप पूछें कि अभी 4 ट्रेंड कैसे बनेंगे? चौथी कौन सी बनेगी सर, वही तो आज कंफ्यूजन नया आ गई। अच्छा जी, मार्केट ऐसे जाती है ऊपर, जी सर। ऐसे भी जाती है ऊपर। बिल्कुल सर। अच्छा, अब ये वाला जो हमारा ट्रेंड होगा, इसको हम बोलेंगे स्लोपी, मतलब कि स्लो स्लो मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, स्लोपी मार्केट है ये जी वाली, सर। ठीक है। अब ये वाला जो हमारा ट्रेंड है, ये कौन सा है? ये एसटीपी, मतलब कि ये बहुत स्पीड से ऊपर जा रही है मार्केट, ठीक है। ट्रेंड दोनों ही अप के हैं, ट्रेंड हमारे पास दोनों ही अप के हैं, लेकिन एक स्लो स्लो ऊपर जा रहा है, एक बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। जी सर, एक की स्पीड 50 है, दूसरे की 80 है। 80 है, वेरी गुड। तो जो ओके। मार्केट ऐसे साइडवेज चल रही होती है, ये कोई ट्रेंड तो नहीं है ना, ट्रेंड या तो अप पे या डाउन है, ये कोई ट्रेंड नहीं है, ठीक है, ये कोई ट्रेंड नहीं है। ओके सर। ट्रेंड आपका ये वाला है या ये वाला है,
ठीक है। वैसे ही डाउन के अंदर भी जैसे कि समझ लो कि ये मार्केट बहुत तेजी से डाउन आ रही है, ठीक है, तो कोई मार्केट ऐसे बड़ी स्लो स्लो ऊपर जाती है फिर डाउन आती है, ठीक है, इस तरह से। जी जी सर, समझ आ गई? ओके सर, थैंक यू। हाँ, ये भी मतलब पता है क्या है, इसका ना भी बताऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन चलो चीजें डिस्कस हो जाएंगी, ज्यादा चीजें आप लोगों को पता चल जाएगी कि मार्केट अभी स्लोपी चल रही है क्या स्टीपी चल रही है। नहीं नहीं सर, ये भी बहुत अच्छी कंफर्मेशन है। ये जो हमारा स्लो वाली ठीक है, है, इसमें हम बड़ी ट्रेडिंग लगाते हैं, वो हमारी जल्दी विन हो जाती है। जो फास्ट वाली में वही थोड़ी ना, कभी वो आ जाती है। ये जी सर, चीजें डिस्कस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सर, काम आती हैं। समझ आई? तो एक तो ये भी क्लियर हो गया, और किसी चीज की कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? नहीं, आखिर में कुछ बोलूंगा सर, वो बस आपको पता है क्या बोलना है। अच्छा, अब फिर हम वीडियो बंद करते हैं, ठीक है। हमारी वीडियो की अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, किसी मेरी बहन बाबा जी का, एफईजी दिखाया है। किसी भाई का, वो बोलो। ये क्या बोलती है आप? FAG बोल रहे हैं, दिखा रहे हैं। 90%, 60%। अच्छा जाहिद भाई, पीछे वाली स्लाइड की समझ नहीं आई। अच्छा कोमल बताएं जरा, कौन सी स्लाइड की समझ नहीं आई, वो दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। यार ना देखो, पता है क्या, कमेंट आप लोग देख लिया करो, मैं तो लगा होता हूँ अपना मस्त होके, आप लोग देख लिया करो, किसी का कोई कन्फ्यूजन हो ना वो मुझे बता दिया करो। कोई आपको पता लड़कियां नहीं बोलती, ठीक है, आप लोग उनका कमेंट पढ़ के ना मुझे बता दिया करो कि ये कोई सवाल है किसी का, ठीक है। हम पता नहीं कोमल है कि चली गई, अल्लाह बेहतर जानता है। कोमल मुझे लगता है चली गई, नहीं है। जैसे सेलर मोमेंटम की बात, सेलर मोमेंटम वो सेलर क्लियर हो गया मोमेंटम, कि अभी? वो जो पहली स्लाइड थी उनकी, यार उस वक्त उन्होंने अच्छा, mention वो तो मैं काफ़ी टाइम से, मुझे लगता है वो समझ आ गई होगी, नहीं तो अभी तक बोल देते, ठीक है।